हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो ये हम माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं। उसमें संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेष और संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और वर्ण विचार, शब्द विचार ये पढ़ लिया। शब्द विचार में चल रहा है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो विशेषता बताते हैं उसे, जो विशेषता बताने वाला शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। विशेषण की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा है, जिस परिभाषा यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जिसकी बताता है वह क्या होता है? विशेष्य। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति। तो नीला क्या है? इसमें विशेषण। और छोटी क्या है? एवं भला, ये शब्द तो विशेषण है, लेकिन नीला आकाश, तो आकाश क्या है? विशेष्य है। छोटी पुस्तक क्या है? विशेष्य है। भला व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। यानी कि जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, यानी कि सुंदर लड़का या फिर सुंदर लड़की। तो सुंदर तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो लड़का या लड़की, सुंदर लड़का, तो लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। किसकी विशेषता बता रहे? तो लड़के की। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। विशेषण के प्रकार होते हैं 5। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इस बुक में 5 ही दे रखे हैं, तो वही पढ़ेंगे। विशेषण: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसमें गुण यानी कि गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष या फिर किसी के स्वभाव के बारे में बताया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, रंग बताया जा रहा है कैसा है? ये काला कुत्ता है। मीठा आम। तो अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना। निश्चित संख्या बताए, जैसे एक। तो एक तो निश्चित है ना कि एक आम है, निश्चित है भी एक काम है, तो ये क्या है? निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, जैसे कहीं, कुछ, बहुत, सब। ये क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, जैसे ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर आदि। यानी कि निश्चित संख्या बताई जाए वो निश्चित परिमाणवाचक, और अनिश्चित बताई जाए जैसे थोड़ा, बहुत, कम, कुछ, ज़्यादा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है अपना संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण वे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है, इसलिए विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को, ये क्या है? ये सर्वनाम है। मूल रूप से क्या है? ये सर्वनाम है, तो इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो,
कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण हैं। इस, उस तथा कोई सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि वे स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। इनमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी। भुजिया कैसी, बीकानेरी है। और सेब कैसे हैं, कश्मीरी है। साड़ी कैसी, बनारसी है। तो बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ये व्यक्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, यानी कि परिश्रमी है। परिश्रम तो वैसे ही विशेषता है, फिर उसकी बहुत, उसकी भी परिश्रम की भी विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, तो बहुत। तो ये क्या है? प्रविशेषण है। शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रम विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। बहुत व अति तो क्या है? प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या है? प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की रचना कैसे करते हैं? कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो संज्ञा प्लस प्रत्यय विशेषण बन जाएंगे। जैसे जयपुर प्लस ई, तो जयपुर क्या है? संज्ञा है और उसमें प्रत्यय लगा दिया ई, तो क्या बन गया? अब जयपुरी। जयपुरी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। जयपुरी रजाइयाँ कैसे हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण है ये एक। रंग प्लस ईन, तो रंग में ईन प्रत्यय लगाएगी तो रंगीन बनेगा, तो ये क्या है? संज्ञा से बने हुए विशेषण है। राष्ट्र प्लस ई है, राष्ट्रीय। स्वर्ण प्लस ईम, स्वर्णिम। सर्वनाम से विशेषण है, यानी कि मैं, तुम, ये क्या है? सर्वनाम है, उसमें प्रत्यय लगा दो। जैसे मैं प्लस एरा तो मेरा हो जाएगा, तुम प्लस आरा तो तुम्हारा, तो ये सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से संबंधित विशेषण है। क्रिया से विशेषण, पूजन प्लस ये तो पूजनीय। पूजन क्या है? इसमें क्रिया है और फिर ये प्रत्यय लगा दो तो पूजने बनेगा। लूट क्रिया है और येरा प्रत्यय लगा दो तो लुटेरा बनेगा, यानी कि पूजने, लुटेरा। झगड़ा प्लस आलू, झगड़ा प्लस आलू तो झगड़ालू, झगड़ालू, लुटेरा, पूजने क्या है? विशेषण है। अव्यय से बने विशेषण, तो अव्यय से बने विशेषण बाहर प्लस ई तो बाहरी, और पीछे प्लस ला तो पिछला। बाहरी, पिछला क्या है? अव्यय। बाहर और पीछे क्या है? ये अव्यय है और इनसे प्रत्यय लगा दो तो बाहरी, पिछला, ये अव्यय से बने हुए विशेषण है। तो ये था अपना विशेषण का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।